डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा इस वीडियो का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। यहाँ दोस्तों सबसे पहला नंबर हमारा क्या क्वेश्चन कहता है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा में। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, आंसर बताना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिन में होता है। केवल दिन में ही होता है प्रकाश संश्लेषण। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारा पूछा गया है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। जहाँ दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरा रंग का होता है क्लोरोफिल वर्णक। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारा पूछा है कि आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है। आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया है जो आयरन की कमी से होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारा पूछा गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जहाँ दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मृतजीवी। कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी इसका सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है कि ऑक्जिन क्या है। ऑक्जिन है जो क्या वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्मोन है। ऑक्जिन क्या है? ऑक्जिन एक हार्मोन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया हमसे कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क है जो किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से। किसे? उत्सर्जन से संबंधित है मनुष्य का वृक्क। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। मतलब क्या है कि CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है स्वपोषी पोषण के लिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जल से। कहाँ से निकलता है? ऑप्शन ए, जल से है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। जब विश्राम करता है मनुष्य तो 1 मिनट में उसकी हृदय कितनी बार धड़कता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 72 बार। कितनी बार? 72 बार इसका सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊपर की ओर। जाइलम द्वारा कहाँ होता है पदार्थों का स्थानांतरण? केवल ऊपर की ओर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वृक्क है जो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कूटपाद द्वारा। किसके द्वारा पकड़ता है? कूटपाद इसका सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। निम्नांकित में से कौन है जो मलेरिया परजीवी है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया का परजीवी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत है जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोकोरोज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्रोकोरोज में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारा पूछा गया कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपचय
का नियंत्रण करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थायरोक्सिन। कौन सा हो जाएगा? थायरोक्सिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरे पौधे में पोषण की विधि होती है। हरे पौधे में कौन सी पोषण की विधि पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वपोषी। हरे पौधे में कौन सी पोषण की विधि होती है? स्वपोषी। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है। हम लगभग इस वीडियो में 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। चलिए हम इस लास्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन इसका कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें नहीं होती है। यहाँ पर जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन की। किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के 10वीं क्लास की जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।